हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल मैथमेजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथमेजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर 5th को हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अच्छे से इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर हम इसको सोल्व आउट करने के लिए प्रोसीड करेंगे। ओके, सो if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector and what is the probability of getting a non-blue sector? क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, यहाँ पे आपको एक स्पिन व्हील के बारे में बताया हुआ है ना, स्पिनिंग व्हील, जिसमें क्या हो रहा है 3 ग्रीन सेक्टर दिए हुए हैं। 3 ग्रीन सेक्टर, ये 1 ग्रीन सेक्टर हो गया हमारा, 2 ग्रीन सेक्टर हो गया है ना, ये सपोज आपका सेंटर है, तो 1 2 3 ये आपके ग्रीन सेक्टर्स हो गए। और एक आपका ब्लू सेक्टर दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आपका कौन सा, रेड सेक्टर। आपको ये बताना है कि इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है ना, कितने चांसेस हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, चांसेस की। यहाँ पर जैसे अगर हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी, सेकंड क्वेश्चन स्पेशली, तो उसमें देखा था हमने कि जो एरो के सामने जो भी सेक्टर आता है ना, वही हमारा क्या हो जाता है, आउटकम हो जाता है। और आउटकम यहाँ पर आने के बाद में जो भी आउटकम हमारा रहता है, तो उसका चांस कितना बनता है, इसको क्या कहते हैं हम, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर कितना चांस है कि एरो के सामने हमारे ग्रीन कलर का जो सेक्टर है वो आ जाए। अब यहाँ पर टोटल जो सेक्टर है ग्रीन के वो कितने, 3 दिए हुए हैं है ना, तो ऊपर हम कितना लिखेंगे, 3, जो कि हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। और टोटल आउटकम यहाँ पर हमारे कितने, 1 2 3 4 5, यानी टोटल हमारे सेक्टर कितने हैं, 5 सेक्टर हैं। तो यहाँ पर एरो के सामने हो सकता है कि रेड कलर आ जाए, हो सकता है कि ब्लू कलर आ जाए है ना, हो सकता है कि ग्रीन कलर आ जाए। तो यहाँ पर टोटल, अब ग्रीन कोई एक सेक्टर तो है नहीं ग्रीन कलर का, यहाँ पर कितने सेक्टर हैं, 3। तो 3 तो ग्रीन के सेक्टर हो गए और एक ब्लू और एक रेड का, तो टोटल हमारे कितने सेक्टर हो गए, 5 सेक्टर हो गए है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, आपको अपनी फेयर कॉपी में कैसे कंप्लीट करना है, सॉल्यूशन लिख करके है ना। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी, कौन सी लाइन आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ये लाइन आपकी पूरी सेम एज इट इज़ यहाँ पर आप लिखोगे। ओके, और उसके इक्वल में आप क्या लिखोगे, उसके इक्वल में लिखोगे आप इतना, ठीक है। ये 3/5 क्यों आया, कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रीन कलर का जो सेक्टर है वो 3 है और टोटल सेक्टर हमारे कितने, 5 है। तो यहाँ 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। अभी आंसर सिर्फ इतना ही कंप्लीट नहीं होगा है ना, सॉल्यूशन जो है हमें और भी करना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट इसी में 2 पार्ट आपको दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं है ना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, नॉन ब्लू के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो नॉन ब्लू का मतलब क्या होता है, जो हमारा ब्लू नहीं हो है ना। ब्लू का ब्लू पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, ब्लू कलर का ब्लू है ना। बाकी ग्रीन हमारा क्या कहलाएगा, नॉन ब्लू कहलाएगा, जो कि हमारा ब्लू नहीं है इसलिए। ओके, तो ये हमारा ग्रीन हो जाएगा। और एक और है आपका कौन सा, रेड, ठीक है, ये आपका रेड हो गया। तो नॉन ब्लू एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये हो जाएगा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम हमारे 4 होंगे और टोटल यहाँ पर कितने हमारे पास, 5। तो 4/5 ही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये किस क्वेश्चन का आंसर है, हमारा 5th क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट का, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। और इसको फिर कॉपी में कैसे कंप्लीट करना, सॉल्यूशन लिख करके हमारी जो फर्स्ट लाइन जैसे हमने इससे पहले वाला इस क्वेश्चन में है ना की थी, वैसे की वैसे सेम लाइन यहाँ पर भी आ जाएगी, जो कि क्या होगी, हमें हमारे यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यहाँ से लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, 5th क्वेश्चन को। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ योर 6th क्वेश्चन। ओके, तो 6th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करना है डायरेक्ट है ना, और यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं है ना, कौन कौन से जो आपके 4 क्वेश्चन है ना इसी के अंदर इंक्लूड है, उन्हीं क्वेश्चन को आपको देखते हुए ये बताना है कि इनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब हमने 2nd क्वेश्चन को जब सोल्व किया था तो तब हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने आउटकम्स देखे थे। आउटकम्स मतलब जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर लिखा हुआ है ना, तो 1 से लेकर तो 6 तक हमारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, कहाँ पर, डाइज में, जिसमें प्राइम नंबर हमारा
2 हो गया, 3 हो गया और एक कौन सा हो गया, 5 हो गया, है ना। तो 2, 3 और 5 ही लिखे थे हमने, मतलब वहाँ पर डायरेक्टली हमने आउटकम्स लिखे थे। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम डायरेक्टली कितने नंबर्स ऐसे थे जो कि हमारे प्राइम नंबर निकल करके आ रहे थे, 2, 3 और 5। तो टोटल हमारे यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ओवरऑल टोटल अगर हम आउटकम देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3/6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हम चाहें तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, तो 1/2 क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर मतलब यहाँ पर जो हमारे प्राइम नंबर नहीं है। तो 3 प्राइम नंबर्स थे, 3 हमारे प्राइम नंबर्स नहीं थे, तो ऊपर हम लिखेंगे कितना, 3, नीचे टोटल हो जाएंगे तो 6 आ जाएगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पहुँचेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें लिखा हुआ है अ नंबर ग्रेटर देन 5। ऐसे नंबर जो 5 से ग्रेटर हो। तो अब डाइज में सिर्फ एक ही नंबर ग्रेटर है 5 से, वो है आपका 6। 6 के बाद 7 भी आपके 5 से ग्रेटर होते हैं, लेकिन क्या 7 हमारे डाइज में होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, है ना। अब जो कि 6 हमारा सिर्फ एक ही नंबर है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और नीचे टोटल नंबर कितने थे वहाँ पर, 6। टोटल फेवरेबल, यहाँ पर ये फेवरेबल आउटकम हो गया और ये हमारा टोटल आउटकम हो गया। तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बी पर पहुँचते हैं, सेकंड के। ठीक है, तो सेकंड के बी पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से ग्रेटर नहीं हो, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है आने की। तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये सारे नंबर्स हमारे 5 से लेस हैं, साथ में 5 भी आएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा नहीं हो। तो 5 जो है वो हमारा 5 से बड़ा नहीं है, तो 1 2 3 4 5 आ सकता है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि 5 से छोटे नंबर्स, तो छोटे में ये सारे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहा है उन्होंने कि 5 से ग्रेटर नहीं होने चाहिए। तो 5 से ग्रेटर 5 होता नहीं, 5 के इक्वल होता है। तो ये हमारे नंबर्स हो गए इतने। अब 1 2 3 4 5 ही नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, 5 लिखना है ऊपर कि जो कि हमारे फेवरेबल आउटकम है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 नंबर्स हमारे हैं। तो ऊपर कितना लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे और नीचे टोटल आउटकम हो जाएगा, है ना। टोटल आउटकम कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, 6 हो जाएगा। तो 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिसको हमको फाइंड आउट करनी थी। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं हम, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 6 था, जिसमें रेफ़र किया गया था क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो हम ऐसे इस तरीके से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में रहा हो, तो देन यू कैन जस्ट आस्क मी थ्रू द कमेंट। There I will try my best to give a solution, or otherwise if not possible then in the next video I will come, that time I will solve your doubt. Okay, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो नाउ मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।